अब खुद एफएटीएफ को भी ये सच्चाई समझ में आ गई है कि पहलगाम जैसा बर्बर आतंकी हमला बिना टेरर फंडिंग के संभव ही नहीं था। और ये फंडिंग किसी आम सोर्स से नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के तहत हुई है, जिसका सबसे बड़ा केंद्र पाकिस्तान है। एफएटीएफ ने पहली बार खुले तौर पर इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया है कि आतंकवाद के पीछे सरकारों का हाथ भी हो सकता है, और अब वो ये मान रहा है कि ऐसा खतरनाक नेटवर्क, इसे रोकने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। मगर सवाल यह है कि जब भारत सालों से पुख्ता सबूतों के साथ यह कह रहा था कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के नाम पर जो अरबों डॉलर मिलते हैं वो अंत में उसी की सेना के जरिए आतंकियों के पास पहुंच जाते हैं, तो फिर साल 2022 में एफएटीएफ ने कैसे आंखें मूंद ली और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। अब जबकि पहलगाम की विभत्स त्रासदी ने दुनिया को झकझोर दिया है, एफएटीएफ को भी मानना पड़ रहा है कि पाकिस्तान सच में एक आतंकवाद पालने वाला राष्ट्र यानी टेरर स्टेट बन चुका है, और उसे नजरअंदाज करना अब पूरे विश्व के लिए घातक हो सकता है। आज आपको पूरी डिटेल देंगे कि आखिर एफएटीएफ क्या है, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों डाला, फिर बाद में क्यों हटाया, और इन सब के बीच अमेरिका का रोल क्या है, सब पर डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि यह हमला बिना वित्तीय मदद के संभव ही नहीं था। सीधे तौर पर उसका इशारा पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब कुछ इतना स्पष्ट था तो पाकिस्तान को 2022 में ग्रे लिस्ट से हटाया क्यों गया था। चलिए इन सब पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एफएटीएफ क्या है। तो एफएटीएफ का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जैसा कि हमने आपको बताया। हिंदी में इसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल कहते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1980 में G7 देशों की पहल पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग की निगरानी करना, देशों की जांच करना कि वो इन खतरों से कैसे निपटते हैं, जरूरी सुधार के लिए सुझाव देना और उन पर अमल करवाना, अनियमित देशों को लिस्ट में डालना। अब ये लिस्ट कौन से हैं, जरा इन पर बात कर लेते हैं। एफएटीएफ की दो प्रमुख लिस्ट है। ये लिस्ट है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। उन देशों को इनमें रखा जाता है, यानी कि ग्रे लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने में विफल होते हैं लेकिन सुधार का वादा करते हैं। इन पर वित्तीय निगरानी बढ़ जाती है। निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इन देशों से दूरी बनाते हैं। अब ब्लैक लिस्ट की बात करें तो यह सबसे गंभीर चेतावनी होती है। इसमें वो देश आते हैं जो एफएटीएफ के नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते और आतंक को खुले रूप से समर्थन देते हैं। इन पर वैश्विक आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं। एफएटीएफ का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। इस वक्त एफएटीएफ में 14 देश शामिल हैं। एफएटीएफ ने कुल 40 सिफारिश तैयार की हैं। ये सिफारिशें हर देश को लागू करनी होती हैं ताकि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जा सके। भारत 2010 से एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य रहा है। भारत लगातार आतंकवाद फैलाने वाले देशों, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देकर कार्रवाई की मांग करता रहा है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटाया क्यों गया, क्योंकि यह साफ है कि अगर पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होता तो पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला टाला जा सकता था, और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटाने को एक ऐतिहासिक भूल माना जाता है। पाकिस्तान को 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। भारत ने तब दुनिया को स्पष्ट सबूतों के साथ बताया था कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकी संगठनों जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन को फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग देती है। लेकिन 2022 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। सवाल उठता है कैसे। 2022 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से इसलिए हटा दिया क्योंकि उसने दिखाया कि उसने आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए जरूरी कानूनी बदलाव किए हैं और कुछ संगठनों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन यह फैसला केवल कागजी सुधारों के आधार पर लिया गया था। जबकि हकीकत में पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों ने कभी भी आतंकवादी समूहों को समर्थन देना बंद नहीं किया।
भारत ने बार बार सबूत दिए कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिले पैसों का दुरुपयोग कर रहा है और उसका इस्तेमाल आतंकी संगठनों तक पहुंचाया जा रहा है। 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमलों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाना एक गलत निर्णय था, क्योंकि आतंकवाद अब भी वहीं से पनप रहा है और दुनिया भर में फैल रहा है। भारत लगातार गला फाड़ कर यह कह रहा है कि पाकिस्तान को कम से कम ग्रे लिस्ट में रखना ही नहीं, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना भी वक्त की पुकार है। पर FATF ने चुप्पी ओढ़ ली और नतीजा, IMF ने पाकिस्तान की झोली में $760 मिलियन ऐसे डाल दिए जैसे वो किसी भूखे को रोटी बांट रहा हो। पर यह कर्ज भूख नहीं, आतंकवाद में खर्च होगा, क्योंकि भारत पहले ही चेता चुका था यह रकम आतंक के काफिले में तब्दील होकर पाकिस्तानी फौज के रास्ते उन दरिंदों के हाथ पहुंचेगी जिनके हाथ बच्चों के खून से रंगे हैं। और फिर ऑपरेशन सिंदूर आया। भारत ने आतंकी संगठनों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? मारे गए आतंकी सरगनाओं को राजकीय सम्मान देकर दफनाया जैसे वो शहीद हों, जैसे मानवता की हत्या पर उन्हें कोई पछतावा ना हो बल्कि गर्व हो। यह दृश्य सिर्फ शर्मनाक नहीं, FATF की आंखों में धूल झोंकने वाली एक नंगी हकीकत है। और इस हकीकत पर पर्दा डालने का काम एक वक्त में अमेरिका ने भी किया था। जी हां, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से हटाने में अमेरिका की भूमिका निर्णायक रही है। साल 2018 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था, क्योंकि वो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में फेल हो गया था। अमेरिका ने रणनीतिक कारणों से पाकिस्तान का पक्ष लिया। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेनाओं की वापसी के दौरान अमेरिका को पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की जरूरत थी। इस कारण अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के बजाय उसे एक जिम्मेदार साझेदार के रूप में देखने की कोशिश की। इसके चलते 2022 में जब FATF की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पाकिस्तान की प्रगति को सकारात्मक बताया, जबकि जमीनी हकीकत में आतंकियों को सजा दिलाने या आतंकी संगठनों को बंद करने जैसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। भारत की आपत्तियों के बावजूद पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। यह कदम सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक थी, जिसमें अमेरिका के हित सर्वोपरि थे। इससे यह भी साफ हो गया कि आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का ही साथ दिया, जो दशकों से आतंकवाद का रखवाला रहा है। और सवाल यह भी है कि क्या एक बार फिर पाकिस्तान को बचाने अमेरिका आगे आएगा, क्योंकि इसके पीछे भी ट्रंप का पर्सनल फायदा है। ट्रंप के परिवार के लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ डिजिटल करेंसी में डील कर रहे हैं और यह करेंसी हवाला नेटवर्क को बढ़ावा देने का हथियार मानी जाती है। और यह बात भी सामने आई है कि जब पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान में ट्रंप के परिवार के लोग इसी डिजिटल करेंसी की डील को लेकर पाकिस्तान में मौजूद थे। तो क्या पाकिस्तान के साथ एक बार फिर अमेरिका खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1947 से ही अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। हालांकि बाद में जब बराक ओबामा आए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी बने तो अमेरिका की नीति में बदलाव आया। हमने देखा कैसे पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ठिकाने लगाया और मोदी की नीति ने अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया। और ट्रंप के कार्यकाल में भी हमने देखा कि वो अपने पहले टर्म में भारत के साथ खड़े थे, लेकिन अपने दूसरे टर्म में वो 360 डिग्री टर्न ले चुके हैं, क्योंकि ट्रंप भारत के साथ अपनी शर्तों पर ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन भारत झुकने को तैयार नहीं था। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका पाकिस्तान का साथ खड़ा होगा। हालांकि इस वक्त अमेरिका के रवैये से पूरा विश्व वाकिफ है। ट्रंप की तानाशाही पूरा विश्व देख रहा है। ऐसे में FATF की ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान को ट्रंप कितना रोक पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।